आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में हारने वाला वो नहीं होता जो कमजोर हो, बल्कि वो होता है जो जीवन के सही नियम नहीं जानता। कई लोग ताकतवर होते हुए भी परिस्थितियों से हार जाते हैं क्योंकि वे कुछ मूल बातें सीख नहीं पाते, जबकि कुछ साधारण लोग केवल सही सोच और अनुशासन के कारण बड़े बड़े संकटों को पार कर जाते हैं। सच्ची जीत बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि भीतर की समझ से आती है। आप देख रहे हैं ज्ञानवर्धक, जहां चाणक्य नीति के माध्यम से हम जीवन की उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं जो आपको भीतर से अडिग बना देती है। जो व्यक्ति जीवन की कुछ गहरी बातों को समय रहते सीख लेता है, उसे न लोग तोड़ पाते हैं न परिस्थितियां हरा पाती है। आज के इस वीडियो में हम उन 7 बातों के बारे में जानेंगे जिन्हें अगर आप सच में सीख गए तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति और कोई भी संकट आपको जीवन में पराजित नहीं कर सकेगा। ये ज्ञान दिखावे का नहीं बल्कि जीवन को भीतर से मजबूत बनाने का है, और यही ज्ञानवर्धक की पहचान है। 1. अपने मन पर नियंत्रण करना। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण करना सीख लेता है, वही जीवन में सबसे पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी, क्योंकि वही मन कभी आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है और वही मन कभी आपको भय, क्रोध और भ्रम में डुबो देता है। अधिकांश लोग बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें हराने वाला उनका अपना असंयमित मन होता है। जब मन इच्छाओं, क्रोध और तुलना के पीछे भागने लगता है, तब व्यक्ति सही होते हुए भी गलत निर्णय ले बैठता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि जिसने अपने मन को अनुशासन में ले लिया, उसने आधी लड़ाई जीत ली। मन पर नियंत्रण का अर्थ ये नहीं कि भावनाओं को दबा दिया जाए, बल्कि ये है कि भावनाएं आपके निर्णयों पर शासन न करें। जो व्यक्ति क्रोध में बोलना छोड़ देता है, वही बाद में पछतावे से बच जाता है। जो व्यक्ति लालच में तुरंत निर्णय नहीं लेता, वही बड़े नुकसान से बच जाता है। शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो उत्तेजना के क्षण में भी शांत रह सके। ऐसा व्यक्ति लोगों की बातों से नहीं बल्कि अपने विवेक से चलता है। मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना सीख लेता है। चाणक्य कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए बाहरी शत्रु महत्वहीन हो जाते हैं, क्योंकि वास्तविक युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। जो व्यक्ति हर विचार पर तुरंत कार्य नहीं करता, बल्कि सोच समझकर कदम उठाता है, वही जीवन की बड़ी बाजी जीतता है। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण करना ही वो पहली विद्या है जिसे सीख लेने के बाद कोई भी व्यक्ति जीवन की लड़ाई में आसानी से पराजित नहीं किया जा सकता। 2. सही समय पर मौन रखना। जो व्यक्ति सही समय पर मौन रखना सीख लेता है, वही अपने शब्दों की शक्ति को सुरक्षित रख पाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि कई बार मौन ही सबसे तीखा और प्रभावी उत्तर बन जाता है। अधिकांश लोग क्रोध, अपमान या आवेश में तुरंत बोल पड़ते हैं और बाद में पछताते हैं, क्योंकि उस क्षण बोला गया एक वाक्य रिश्तों, सम्मान और अवसरों को नष्ट कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति ये समझता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना ही सबसे बड़ा आत्मरक्षा का उपाय है। मौन कमजोरी नहीं बल्कि विवेक का संकेत होता है। जब आप बिना सोचे प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आप दूसरों को अपने मन पर अधिकार नहीं करने देते। चाणक्य नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति उत्तेजना के क्षण में शांत रह सकता है, वही सच्चा विजेता होता है। सही समय पर मौन रखने वाला व्यक्ति विवादों से बच जाता है और अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बहसों में नहीं गंवाता। कई बार मौन सामने वाले को स्वयं सोचने पर मजबूर कर देता है और उसकी आक्रामकता को निष्प्रभावी बना देता है। जो व्यक्ति हर आलोचना का उत्तर देता रहता है, वो धीरे धीरे अपनी गरिमा खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति कुछ बातों को अनदेखा कर देता है, वही सम्मान अर्जित करता है। मौन का अर्थ डर नहीं बल्कि नियंत्रण होता है। ये वो कला है जो व्यक्ति को भावनात्मक चोटों से बचाती है और उसके निर्णयों को स्पष्ट बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि शब्द सीमित है, लेकिन मौन असीम है, और जो व्यक्ति इस मौन की शक्ति को समझ लेता है, उसे लोग हल्के में नहीं लेते। इसलिए सही समय पर चुप रहना सीख लेना ही वो गुण है जो व्यक्ति को अनावश्यक संघर्षों से बचाकर दीर्घकालिक विजय की ओर ले जाता है। 3. सही लोगों का चयन करना। जो व्यक्ति जीवन में सही लोगों का चयन करना सीख लेता है, वही वास्तव में मजबूत और अडिग बनता है, क्योंकि मनुष्य की सोच, निर्णय और दिशा उसकी संगति से ही बनती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे दूध में पड़ा एक बूंद नींबू पूरे दूध को फाड़ देता है, वैसे ही गलत संगति अच्छे व्यक्ति को भी कमजोर बना देती है। बहुत से लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो उनकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और समय को धीरे धीरे चूस लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ये समझता है कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती और हर साथ देने वाला शुभ चिंतक नहीं होता। इसलिए वो लोगों को शब्दों से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से परखता है। जो व्यक्ति मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे, वही सच्चा अपना होता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि गलत लोगों को जीवन से हटाना निर्दयता नहीं बल्कि आत्मरक्षा होती है। सही लोगों की संगति व्यक्ति को प्रेरणा देती है, उसे आगे बढ़ने का साहस देती है और उसके चरित्र को मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति केवल स्वार्थ, नकारात्मकता या शिकायत में डूबे रहते हैं, उनके साथ रहने वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। शक्तिशाली व्यक्ति भीड़ में नहीं बल्कि मूल्यवान संगति में विश्वास करता है। वो जानता है कि अकेले रहना गलत संगति में रहने से बेहतर है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय रहते सही लोगों को चुन ले और गलत लोगों से बिना शोर किए दूरी बना ले, क्योंकि जीवन की दिशा बदलने के लिए परिस्थितियां बदलना जरूरी नहीं होता,
बल्कि संगति बदल देना ही काफी होता है। इसलिए सही लोगों का चयन करना ही वो कला है जो व्यक्ति को टूटने से बचाकर ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। 4. अपमान को सीख में बदलना। जो व्यक्ति अपमान को सहन ही नहीं करता बल्कि उसे सीख में बदल लेता है, वही वास्तव में अजेय बनता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमान मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि परखने के लिए आता है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी तिरस्कार, उपेक्षा या नीचा दिखाने वाले शब्दों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंतर इस बात से पड़ता है कि आप उस क्षण को कैसे लेते हैं। कमजोर व्यक्ति अपमान को दिल पर ले लेता है और उसी में उलझकर स्वयं को छोटा मानने लगता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपमान को आईने की तरह देखता है और पूछता है कि इसमें सुधार की कौन सी सीख छिपी है। चाणक्य नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति अपमान के बाद भी संयम नहीं खोता, वही अपने चरित्र की रक्षा करता है। अपमान पर तुरंत प्रतिक्रिया देना अक्सर सामने वाले को संतोष देता है, लेकिन आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं देता। जो व्यक्ति शांत रहकर अपमान को पचा लेता है, वही बाद में अपने आचरण और सफलता से उत्तर देता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों का सबसे अधिक उपहास हुआ, वही आगे चलकर सबसे अधिक सम्मानित हुए, क्योंकि उन्होंने अपमान को ईंधन बना लिया। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर अपमान उसकी सीमा नहीं बल्कि उसकी तैयारी का संकेत है। वो दूसरों के शब्दों से नहीं बल्कि अपने लक्ष्य से संचालित होता है। अपमान को सीख में बदलने वाला व्यक्ति भीतर से कठोर और बाहर से शांत हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मान पर नियंत्रण रख लेता है, वही दूसरों के अपमान से ऊपर उठ जाता है। इसलिए अपमान से टूटना नहीं बल्कि उससे सीख लेना ही वो गुण है जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देता है और जीवन की किसी भी लड़ाई में उसे पराजित होने नहीं देता। 5. धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना। जो व्यक्ति धैर्य के साथ सही समय की प्रतीक्षा करना सीख लेता है, वही जीवन की बड़ी बाजी जीतता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जल्दबाजी में लिया गया सही निर्णय भी कई बार गलत परिणाम दे देता है, जबकि धैर्य से लिया गया निर्णय साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देता है। जीवन में अधिकतर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, और जब परिणाम देर से आता है तो वे घबरा जाते हैं। वे या तो गलत रास्ता चुन लेते हैं या अपने लक्ष्य से ही पीछे हट जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ये समझता है कि हर फल का पकने का समय अलग होता है और समय से पहले तोड़ा गया फल कभी मीठा नहीं होता। चाणक्य नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति परिस्थितियों के दबाव में आकर जल्द निर्णय नहीं लेता, वही अपने भविष्य को सुरक्षित रखता है। धैर्य के साथ प्रतीक्षा करने का अर्थ ये नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप सही अवसर की पहचान करें और तब पूरी शक्ति से कार्य करें। जो व्यक्ति हर अवसर पर कूद पड़ता है, वो अक्सर अपनी ऊर्जा बिखेर देता है, जबकि जो व्यक्ति सही क्षण की प्रतीक्षा करता है, वही निर्णायक प्रहार करता है। शक्तिशाली व्यक्ति समय को अपना शत्रु नहीं बल्कि अपना साथी बनाता है। वो जानता है कि कुछ युद्ध तलवार से नहीं बल्कि प्रतीक्षा से जीते जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि राजा वही है जो अवसर को पहचान कर कार्य करे, न कि भावनाओं में बहकर। धैर्य रखने वाला व्यक्ति आलोचना, संदेह और असफलताओं के बीच भी अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है। समय के साथ वही लोग सफल होते हैं जो धैर्य को कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति मानते हैं। इसलिए धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना ही वो गुण है जो व्यक्ति को अस्थायी असफलताओं से बचाकर स्थायी विजय तक पहुंचाता है। 6. स्वयं पर निर्भर रहना। जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर रहना सीख लेता है, वही जीवन में वास्तव में अडिग और अजेय बनता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति दूसरों के भरोसे छोड़ देता है, वो परिस्थितियों का दास बन जाता है। जीवन में अधिकतर लोग इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे अपनी उम्मीदें, अपने निर्णय और अपनी सुरक्षा किसी और के हाथ में सौंप देते हैं। जब वो व्यक्ति साथ छोड़ देता है या परिस्थितियां बदल जाती है, तब वही लोग असहाय महसूस करने लगते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ये समझता है कि सहायता लेना गलत नहीं है, लेकिन निर्भर हो जाना सबसे बड़ी कमजोरी है। चाणक्य नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति स्वयं को संभाल सकता है, वही दूसरों को भी संभालने योग्य होता है। स्वयं पर निर्भर रहने का अर्थ ये नहीं कि आप अकेले सब कुछ करें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप अपने निर्णय, अपने मूल्य और अपने आत्मसम्मान को किसी और की स्वीकृति पर आधारित न करें। जो व्यक्ति हर कदम पर सलाह और सहारे की तलाश करता है, वो कभी आत्मविश्वासी नहीं बन पाता। शक्तिशाली व्यक्ति कठिन समय में पहले स्वयं खड़ा होता है और फिर सहायता स्वीकार करता है। वो जानता है कि लोग परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, लेकिन स्वयं की क्षमता ही स्थायी सहारा होती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा करना सीख लेता है, वही भय से मुक्त हो जाता है। स्वयं पर निर्भर व्यक्ति असफलता से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि गिरने पर उसे उठाने वाला वही स्वयं है। ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारी से भागता नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करता है और हर अनुभव से सीख लेकर और मजबूत बनता जाता है। इसलिए स्वयं पर निर्भर रहना ही वो गुण है जो व्यक्ति को दूसरों की दया से मुक्त कर उसे जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और शक्तिशाली बनाए रखता है। 7. परिस्थितियों से नहीं सिद्धांतों से चलना। जो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों से चलता है, वही जीवन में वास्तव में अडिग और अपराजेय बनता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परिस्थितियां हर व्यक्ति की परीक्षा लेती है, लेकिन सिद्धांत ही ये तय करते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह का है। जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब हालात आपको शॉर्टकट, समझौता या गलत रास्ता अपनाने के लिए उकसाते हैं। उस समय बहुत से लोग सुविधा के अनुसार अपने मूल्य बदल लेते हैं और तात्कालिक लाभ तो पा लेते हैं, लेकिन दीर्घकाल में अपना सम्मान, आत्मविश्वास और पहचान खो बैठते हैं।
बुद्धिमान व्यक्ति ये समझता है कि परिस्थितियां अस्थायी होती हैं, लेकिन सिद्धांत स्थायी होते हैं। चाणक्य नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने धर्म और नीति को नहीं छोड़ता वही अंत में विजयी होता है। सिद्धांतों पर चलने का अर्थ ये नहीं कि आप जिद्दी बन जाए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप अपने मूल्यों पर स्पष्ट रहें और उन्हें हालात के दबाव में न गिरवी रखें। शक्तिशाली व्यक्ति जानता है कि गलत रास्ते से मिली जीत अंततः हार में बदल जाती है, जबकि सही रास्ते पर मिली हार भी भविष्य की जीत की नींव रखती है। जब व्यक्ति अपने सिद्धांतों से समझौता करता है तो वो भीतर से कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसे स्वयं पर भरोसा नहीं रह जाता। चाणक्य कहते हैं कि राजा वही है जो संकट के समय भी नीति का त्याग न करे, क्योंकि नीति से भटका हुआ राजा स्वयं अपने राज्य का शत्रु बन जाता है। सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति आलोचना, नुकसान और अकेलेपन का सामना करता है, लेकिन अंततः वही स्थायी सम्मान और सच्ची सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को परिस्थितियां तोड़ नहीं पाती, क्योंकि उसका आधार बाहरी लाभ नहीं बल्कि आंतरिक मूल्य होते हैं। इसलिए परिस्थितियों से नहीं बल्कि सिद्धांतों से चलना ही वो अंतिम गुण है जो व्यक्ति को किसी भी युग, किसी भी संघर्ष और किसी भी संकट में अजेय बना देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में जीतने का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बना लेना है कि कोई आपको तोड़ न सके। आज आपने जिन बातों को सुना, अगर आप उन्हें अपने जीवन में उतार ले तो कोई भी संकट आपको स्थायी रूप से रोक नहीं पाएगा। याद रखिए, जो व्यक्ति भीतर से अडिग होता है वही बाहर की हर आंधी में खड़ा रहता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे केवल सुनिए नहीं बल्कि अपनाइए और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज परिस्थितियों से हार मान चुके हैं, क्योंकि सही ज्ञान सही समय पर मिल जाए तो वही जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।